नमस्ते सेंसेई। नमस्ते नमस्ते सेंसेई। नमस्ते सर। नमस्ते 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 नमस्कार नमस्कार। हाँ, प्रणाम आवाज आ रही है? हाँ संशय प्रणाम प्रणाम। शुरू करें? हाँ संशय। पृष्ठ संख्या 46 द्वादशः सर्गः। सीता के मरण की आशंका से हनुमान जी का शिथिल होना, फिर उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों में उनकी खोज करना और कहीं भी पता न लगने से पुनः उनका चिंतित होना, उस राजभवन के भीतर स्थित हुए हनुमान जी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो क्रमशः लता मंडपों में, चित्रशालाओं में तथा रात्रिकालिक विश्राम गृहों में गए, परंतु वहां भी उन्हें परम सुंदरी सीता का दर्शन नहीं हुआ। रघुनंदन श्री राम की प्रियतमा सीता जब वहां भी दिखाई न दी, तब वे महाकपि हनुमान इस प्रकार चिंता करने लगे, निश्चय ही अब मिथिलेश कुमारी सीता जीवित नहीं है, इसीलिए बहुत खोजने पर भी वे मेरे दृष्टि पथ में नहीं आ रही हैं। सती साध्वी सीता उत्तम आर्य मार्ग पर स्थित रहने वाली थी। वे अपने शील और सदाचार की रक्षा में तत्पर रही हैं, इसलिए निश्चय ही इस दुराचारी राक्षस राज ने उन्हें मार डाला होगा। राक्षस राज रावण के यहाँ जो दास्य कर्म करने वाली राक्षसियां हैं, उनके रूप बड़े बेडौल हैं। वे बड़ी विकट और विकराल हैं। उनकी कांति भी भयंकर है। उनके मुंह विशाल और आंखें भी बड़ी बड़ी एवं भयानक हैं। उन सबको देखकर जनक राज नंदिनी ने भय के मारे प्राण त्याग दिए होंगे। सीता का दर्शन न होने से मुझे अपने पुरुषार्थ का फल नहीं प्राप्त हो सका। इधर वानरों के साथ सुदीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करके मैंने लौटने की अवधि भी बिता दी है। अतः अब मेरा सुग्रीव के पास जाने का भी मार्ग बंद हो गया, क्योंकि वह वानर बड़ा बलवान और अत्यंत कठोर दंड देने वाला है। अगला पृष्ठ संख्या 47। मैंने रावण का सारा अंतःपुर छान लिया। मैंने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला। एक एक करके रावण की समस्त स्त्रियों को भी देख लिया, किंतु अभी तक साध्वी सीता का दर्शन नहीं हुआ। अतः मेरा समुद्र लंघन का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। जब मैं लौट कर जाऊंगा, तब सारे वानर मिलकर मुझसे क्या कहेंगे? वे पूछेंगे, वीर, वहां जाकर तुमने क्या किया है, यह मुझे बताओ। किंतु जनक नंदिनी सीता को न देखकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? सुग्रीव के निश्चित किए हुए समय का उल्लंघन कर देने पर अब मैं निश्चय ही आमरण उपवास करूंगा। बड़े बूढ़े जांबवान और युवराज अंगद
मुझसे क्या कहेंगे? समुद्र के पार जाने पर अन्य वानर भी जब मुझसे मिलेंगे तब वे क्या कहेंगे? इस प्रकार थोड़ी देर तक हताश से होकर वे फिर सोचने लगे। हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। फिर से पढ़ने से, हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है। अतः मैं पुनः उन स्थानों में सीता की खोज करूंगा जहां अब तक अनुसंधान नहीं किया गया था। उत्साह ही प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करता है और वही उन्हें वे जो कुछ करते हैं उस कार्य में सफलता प्रदान करता है। इसलिए अब मैं और भी उत्तम एवं उत्साह पूर्वक प्रयत्न के लिए चेष्टा करूंगा। रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा था उनमें भी पता लगाऊंगा। आपानशाला, पुष्पगृह, चित्रशाला, क्रीड़ागृह, गृहोद्यान की गलियां और पुष्पक आदि विमान, इन सबका तो मैंने चप्पा चप्पा देख डाला। अब अन्यत्र खोज करूंगा। यह सोचकर उन्होंने पुनः खोजना आरंभ किया। वे भूमि के भीतर बने हुए घरों, तहखानों में, चौराहों पर बने हुए मंडपों में तथा घरों को लांघकर उनसे थोड़ी ही दूर पर बने हुए विलास भवनों में सीता की खोज करने लगे। वे किसी घर के ऊपर चढ़ जाते, किसी से नीचे कूद पड़ते, कहीं ठहर जाते और किसी को चलते चलते ही देख लेते थे। घरों के दरवाजों को खोल देते, कहीं किवाड़े भिड़का देते, किसी के भीतर घुसकर देखते और फिर निकल आते थे। वे गिरते पड़ते और उछलते हुए से सर्वत्र खोज करने लगे। उन महाकपि ने वहां के सभी स्थानों में विचरण किया। रावण के अंतःपुर में कोई 4 अंगुल का भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां कपिवर हनुमान जी ना पहुंचे हों। अंतःपुर में कोई 4 अंगुल का भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां कपिवर हनुमान जी ना पहुंचे हों। उन्होंने परकोटे के भीतर की गलियां, चौराहे के वृक्षों के नीचे बनी हुई वेदियां, गड्ढे और पोखरियां सबको छान डाला। हनुमान जी ने जगह जगह नाना प्रकार के आकार वाली कुरूप और विकट राक्षसियां देखी, किंतु वहां उन्हें जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। संसार में जिनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी, ऐसी बहुत सी विद्याधरियां भी हनुमान जी की दृष्टि में आई, परंतु वहां उन्हें श्री रघुनाथ जी को आनंद प्रदान करने वाली सीता नहीं दिखाई दी। अगला पृष्ठ संख्या 48। हनुमान जी ने सुंदर नितंब और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली बहुत सी नाग कन्याएं भी वहां देखी, किंतु
जनक किशोरी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। राक्षस राज के द्वारा नाग सेना को मत कर बलात्कार कर लाई हुई नाग कन्याओं को तो पवन कुमार ने वहां देखा, किंतु जानकी जी उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुई। महाबाहु पवन कुमार हनुमान को दूसरी बहुत सी सुंदरियां दिखाई दी, परंतु सीता जी उनके देखने में नहीं आई, इसलिए वे बहुत दुखी हो गए। उन वानर शिरोमणि वीरों के उद्योग और अपने द्वारा किए गए समुद्र लंघन को व्यर्थ हुआ देखकर पवन पुत्र हनुमान वहां पुनः बड़ी भारी चिंता में पड़ गए। उस समय वायु नंदन हनुमान विमान से नीचे उतर आए और बड़ी चिंता करने लगे। शोक से उनकी चेतना शक्ति शिथिल हो गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। त्रयोदशः सर्गः। सिंसे श्लोक संख्या 24 ये जो अंत में आया है, हनुमान जी को ऐसा फीलिंग आना कि मैं सारा सागर पार करके लंका में आया और जिस उद्देश्य से आया था सीता को पाने की, वो भवसागर पार करने के बाद भी नहीं मिला। ये हनुमान जी यहाँ पर ज्ञान के रूप में है ना, सत्संग के रूप में या ऑर्डिनरी बीइंग के रूप में? यहाँ पे जो सत्संग किया हुआ चित्त, जो प्यूरिफाइड चित्त है ना, उनका अवस्था की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? हमारे जो चित्त होता है, जो सत्संग करने के बाद, जो प्यूरिफाई होने के बाद जो चित्त है, उसका अवस्था, अच्छा, है कि नहीं? तो चित्त प्यूरिफाई होने के बाद, सत्संग करने के बाद जो प्यूरिफाइड होता है, वो चित्त का भावना कैसे होता है? जब उसको मुक्ति का पूरा नहीं मिल रहा है, उसको पूरा एनलाइटमेंट जब नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है? अच्छा, ठीक है ना? वही अवस्था की बात कर रहे हैं। मतलब संसे शुद्ध चेतना होने के बाद भी चित्त शुद्ध हो जाए, उसके बाद भी एनलाइटनमेंट ना मिले, ऐसा हो सकता है? एनलाइटन ऐसा भी होता है ना, क्योंकि चित्त शुद्धि हो गया, उसका ये मतलब नहीं कि आपको मुक्ति हो गया आपको। अच्छा, है कि नहीं? वो नहीं है। तो चित्त शुद्धि होना और ये एनलाइटेंड होना में पूरा ज्ञान नहीं होने से वो एनलाइटेनमेंट नहीं होता है, ठीक है ना? मुक्ति नहीं होता है। अब ये सिचुएशन का ये बात है। अभी हनुमान जी जो कह रहे हैं वो वही भावना है अभी, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। क्योंकि ये जो सुंदराकांड है सबसे अच्छे कांड है एक्चुअली, है नहीं? पूरा जो 7 कांड में सबसे सुंदर कांड क्या है? सुंदरकांड, ठीक है ना? तो इसमें क्योंकि वो ये जो हनुमान जी का जो भावना, उसका मतलब हमारा प्योर चित्त का भावना जो है यहाँ पे वर्णन किया जाता है, ठीक है ना? हाँ सेंसे। मतलब हमारा वो दुनिया को देखते हैं कि कैसे देखते हैं, है कि नहीं? हमारे चित्त प्योर होने के बाद दुनिया को कैसे, किस भावना से देखता है कि नहीं? वो सारे संसार को सारे किस भावना से देखता है, ये वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। मतलब शुद्ध चित्त नॉट इक्वल टू एनलाइटेंड, उसके बाद भी ज्ञान प्राप्ति उसके बाद होगी। अच्छा, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये होगा। थैंक यू सिंसे। चित्त को भी शांति इतनी आसानी से नहीं मिल पाती सर। हाँ, शांति आसानी से नहीं मिलेगा जब तक आपको पूरा है कि नहीं? आपका मतलब एक तो चित्त शुद्धि हुआ और ज्ञान प्राप्ति हुआ है, तब जाके शांति मिलेगा। इसलिए बार बार ये क्या ढूंढ रहे हैं कि जो राम जी का पत्नी सीता, ये बार बार वही कह रहे हैं कि शांति नहीं बोल रहे हो, राम जी का पत्नी सीता को ढूंढ रहे हो, है कि नहीं? तो राम जी क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान से जो प्राप्ति होता है वो शांति, वही शांति को ढूंढ रहे हैं। साधारण शांति तो लोगों को, ठीक है, जो सिगरेट पी लेता है ना, उसको थोड़ा शांति मिल जाता है। जो दारू पीता है उसको और अच्छा शांति मिल जाता है उसको।
शांति तो जो खाना पीना खाता है उसको भी शांति, तो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे कि लंका में बहुत कुछ शांति वो देखे हैं और वो सब शांति वो नहीं ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं कौन सी शांति है? जो रघुनाथ जी का पत्नी सीता, वो शांति ढूंढ रहे हैं। लेकिन बार बार एक नहीं, हमें दारू खाना में गए, वहां पे लोग पी के बड़े आनंद कर रहे हैं, है कि नहीं, बड़े चिल्ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका वेरी हैप्पी, बहुत खुशी है, और वो खुशी मुझे नहीं चाहिए, है कि नहीं। जो लोग काम भावना करके वो भी खुशी है, तो मुझे वो भावना नहीं चाहिए। ये बार देखने के बाद वो कहते नहीं, मुझे वो शांति नहीं चाहिए, मुझे वही शांति चाहिए जो रघुनाथ जी का पत्नी हो सीता हुई शांति, वो चाहिए मुझे। ज्ञान से जो मिला हुआ शांति वो मुझे चाहिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते। ये मनीला सन पूछिए। सॉरी मनीषी। सेंसे, जो चित्त शुद्धि होता है वो मतलब कर्म योग करने के बाद जो हमको शुद्ध होता है, तो उसी को चित्त शुद्धि बोलते हैं कि नहीं? कर्म योग करने के बाद फिर ज्ञान पढ़ने के बाद जो शुद्धि होती है वो चित्त शुद्धि होता है? नहीं, कर्मयोग करने के बाद चित्त शुद्धि हो जाता है, ठीक है ना। कर्मयोग के बाद तो चित्त शुद्धि हो गया, उसका मतलब आपका अभी आपको पूरा कागज मिल गया, आपको, है कि नहीं। जो स्लेट मिल गया उसमें कुछ लिखा नहीं है, प्योर आपको मिल गया। मगर उसमें से आपको चाहिए क्या? आपको खाली कागज नहीं चाहिए, आपको चाहिए वो कागज में जिसमें मंत्र लिखा हुआ कुछ हुआ, है कि नहीं, तो है कि नहीं, वो चाहिए। तो ज्ञान होने के बाद वो उसमें से है कि आपको एनलाइटनमेंट होता है, आपको मुक्ति मिलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि रघुनाथ जी का पत्नी सीता, वो शांति चाहिए जो ज्ञान से प्राप्ति होता है। तो अभी ज्ञान नहीं हुआ है तो चित्त शुद्धि हो गया है, ठीक है ना। समझ। हाँ, धन्यवाद सेंसे। मनीष भैया। हाँ सेंसे, मनीष का मेरा दोनों का एक प्रश्न है। हम लोग इसको पढ़ रहे थे तो यहाँ पर क्या होता है, एक जगह पर लिखा हुआ है श्लोक नंबर 7 में कि जब मैं लौट कर जाऊंगा तब सारे वानर मिलकर मुझसे क्या कहेंगे? वे पूछेंगे, वीर वहां जाके तुमने क्या किया, यह मुझे बताओ। यहाँ पर सवाल ये है कि हनुमान जी यहाँ पर सीता जी को ढूंढ नहीं पाए हैं अभी तक, है ना, और दूसरे पहुंच जाएंगे बिना ढूंढे तो लोग क्या कहेंगे, ये वाली चीज आ जाती है। तो हम अपने जीवन में अपनी असफलता से ज्यादा परेशान होते हैं या दूसरे क्या कहेंगे इससे ज्यादा परेशान होते हैं? वैसे ही नीचे जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हनुमान जी होते हैं क्या कि हमारे चित्त, हाँ जी, कौन सा चित्त है? जो सत्संग के बाद जो चित्त जो प्योर हो गया है, जिसमें कोई डिजायर नहीं है, वो चित्त होते हैं हनुमान जी, ठीक है ना। तो अब चित्त जो है, चित्त सिर्फ अकेला चित्त है जो कि शांति को ढूंढ सकता है, चित्त के अलावा कोई ढूंढ नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे जितने सारे हमारे जो अंतःकरण बहिकरण जितने सारे इंस्ट्रूमेंट है, ये सभी लोगों ने क्या करते हैं? आनंद को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, शांति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? जैसे कान क्या करता है, म्यूजिक सुन के अच्छे म्यूजिक सुन शांति मिलेगा, वो अपना म्यूजिक में लगा हुआ है कि नहीं, तो मगर उससे शांति नहीं मिलता है। आंख अच्छा सा ड्रामा देखता है, सिनेमा देखता है, ये देखता शांति, वो शांति नहीं मिलता है कि नहीं। तो जवान बहुत खाना खाता है, ये करता, शांति नहीं मिलता है। तो बुद्धि बहुत सारे किताब पढ़ता है, ये करता, तो ये शांति नहीं मिलता है। तो सारे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, ये सब अपना अपना ढंग से शांति प्राप्ति करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, पर किसी को शांति प्राप्ति नहीं होता है। और समझो आपको, ठीक है ना। फाइनली कौन कहा कि मैं शांति लेके आऊंगा, पहुंचा दूंगा, कि कौन है? ये अपना चित्त होता है, अपना हार्ट होता है। चित्त कहता है कि मैं आपको शांति ले आऊंगा, पर अभी वो चित्त गया शांति ढूंढने के लिए, तो उसको भी नहीं मिल रहा है कि नहीं। अब वो कहा कि भाई ठीक है, मैं जाके आपको सबके लिए मैं ढूंढ के लेके आऊंगा, ये तो प्रतिज्ञा कर दिया, मगर उसको शांति नहीं मिल रहा है। तो फिर वो क्या कहेगा? अरे भाई मैं जब आपको वापस जाऊंगा, है कि सारे इंस्ट्रूमेंट मुझे क्या बोलेंगे, और बुद्धि क्या कहेगा, है कि नहीं, मेरा मन क्या कहेगा, लेकिन अहंकार क्या कहेगा, कान नाक ये सब क्या कहेंगे, ये सब मुझे कोई करेंगे, अरे तुम तो कोई काम का नहीं है, तुम झूठा बोल के चले गए, है कि नहीं। अब समझ में आया आपको? तो यहाँ पे जो है जाम्बवान कौन है? जाम्बवान हमारा बुद्धि है, ठीक है ना। तो
ये जो नल नील ये सब क्या है, सब एक हमारे इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं? तो आप आदि दैवी के हिसाब से ये सारे एक देवता का पुत्र है, आदि दैवी के हिसाब से। आध्यात्मिक हिसाब से हमारे एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना? और आदि भौतिक हिसाब से ये जो कह रहे हैं एक, ठीक है ना? जी सेंसे। समझ में आया आपको? जी सेंसे, समझा, धन्यवाद सेंसे। जहाँ समझ में आया तो दोबारा पूछिए। एक्चुअली क्या है आप कभी कभी समझ में नहीं आ गया तो प्रश्न घुमा के फिर पूछिए, फिर उल्टा, ठीक है ना? हाँ जी सेंसे, जी बिल्कुल। अभी जो हनुमान जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं जब वापस चले जाऊंगा अभी, है कि सबको मैंने क्या कह गया, मैं सभी ने मुझे भरोसा किया है कि तुम जाके सीता को ढूंढ के लेके ढूंढ सकोगे, और मगर सबको मैंने कह के तो आ गया, और असली में आज तक मैंने ढूंढ नहीं पाया, है कि नहीं? तो लोग क्या कहेंगे मुझे जाने के बाद? ये हो गया क्या है, आदि भौतिक के हिसाब से, ठीक है ना? और आध्यात्मिक हिसाब से, है कि नहीं, जब हमारा चित्त कर नहीं पाता है तो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट, और बुद्धि क्या कहेगा, ऐसे बड़ी बात करके गए थे तुम, कल क्या कहा, मिलाएगा तुमको शांति, है कि नहीं? इससे सारे इंस्ट्रूमेंट ये करेंगे, है कि नहीं? इस तरह से ये बात है। हाँ जी जी सेंसे, ये जैसे ये मतलब आध्यात्मिक मार्ग पे ये चीज बिल्कुल समझ में आती है कि हनुमान जी को ये फीलिंग है, पर जो हमारी प्रैक्टिकल मतलब लाइफ है जिसमें हम थिंग्स एंड बीइंग्स के लिए भी कोशिश करते हैं, और उसमें व्हेन वी आर नॉट एबल टू अचीव इट एंड द अदर पीपल आर एक्सपेक्टिंग इट, तो ये चीज वहां पे निगेटिव हो जाता है कि वी आर अननेसेसरीली टेकिंग दैट थॉट दैट व्हाट द अदर्स विल थिंक। नहीं, यहाँ पे जो व्हाट अदर्स विल थिंक है ना, ये तो साधारण की बात हो गया ना। साधारण जैसे आपने जाके नौकरी में कहा कि भाई मैं जाके ये काम कर लूंगा, आपने कह दिया और कर नहीं पाए, तो फिर वहां पे आप क्या कह रहे हो? भाई मैं कोशिश किया, अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? मैंने अपना है कि आपका एक इंजीनियरिंग को कुछ अपने प्रोजेक्ट लेके गए थे, ठीक है, तो कोई नहीं कर पाया, तो आप क्या, भाई मैं कोशिश करूंगा करने के लिए, ठीक है ना? आप कोशिश किया, नहीं हुआ, तो आप कहेंगे सॉरी मैंने कोशिश किया, आपने पूरा कोशिश कर दिया, नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, सॉरी, है कि नहीं? जी। तो वो अलग है। और यहाँ पे आध्यात्मिक हिसाब से क्या है कि चित्त के अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट हमारा ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता, ठीक है ना? सिर्फ चित्त ही कर सकता, ठीक है ना? बाकी बुद्धि नहीं कर सकता, मन नहीं कर सकता, अहंकार नहीं कर सकता, कान नाक आंख जबान, है कि नहीं, पैर हाथ कोई नहीं कर सकता। तो अकेला करने वाला कौन है? ये चित्त है, ठीक है ना? तो वहां पे भी कौन लंघ सकता है, समुद्र लंघ जा सकता है? ये हनुमान जी, है कि नहीं? और हनुमान जी का अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तो जाम्बवान ने क्या कहा, भाई मैं तो जब जवाना था ना, जवानी टाइम में मैं ऐसे कर सकता है अभी मैं बूढ़ा हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो भी मैं 90 तक पहुंच जाऊंगा, मगर तो इससे सब लोग फेल मार लिए। तो अकेला जो है हनुमान जी को भेजे, और हनुमान जी कहे ठीक है, मैं सब लोग कह के मैं आया, मगर अभी तो मुझे नहीं मिला अभी सीता जी, अभी मैं क्या करूं, अब क्या जवाब दूंगा सबको, मतलब तो अभी जी सेंसी एक और मैं एग्जांपल क्या बोल रहे थे? चलो पहले मनीष जी का क्लियर कर दो सब पहले। जी जस्ट एक एग्जांपल देना था कि जैसे सेंसी हम लोग कभी अग्निहोत्र करते हैं, तो आई कुडंट डू इट फॉर 2 days, ठीक है? सोनाली सान को बोला था कि वो कर ले, पर मैं ट्रैवल कर रहा था तो सोनाली सान कर रही थी, बट स्टिल आई फेल्ट कि क्योंकि अपन एवरीडे करते हैं तो अपने को ये 2 दिन भी करना चाहिए था, ठीक है? तो that feeling is also if we commit something and we cannot do it, then for next day we feel like कि ये नहीं किया, so that is also creating a problem, right Sensei, कि why we are thinking like this? नहीं, देखिए, जब तक धर्म अर्थ काम ये तीनों में कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? आप अपना ये सब क्या है, पर्टिकुलरली अर्थ काम जो है, ये पूरा प्रारब्ध का ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना? आप कितने भी कुछ कह लेंगे, असली में कौन करेगा काम? आपका प्रारब्ध कर्म करेगा, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना? आप अपना सिर्फ प्रतिज्ञा भी कर लेंगे तो असली में करेगा कौन? प्रारब्ध कर्म, ठीक है ना?
तो सिर्फ मोक्ष के लिए ही आप क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? आप प्रतिज्ञा किए हैं तो उसको करके दिखा सकते हैं, गारंटी है उसका अंदर में। बाकी इसमें कोई गारंटी नहीं है। अभी हनुमान जी गए, वो जरूर करके आएंगे, ये राम जी को पता है, सबको पता है कि नहीं? हनुमान जी का सिवा कोई ये सीता को ढूंढने का काम कोई नहीं कर सकता, और वो गए जरूर करके आएंगे। पर हनुमान जी अपने हिसाब से क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? अरे भाई मैंने इतनी कोशिश किया, ये क्या मैं नहीं हो रहा, वो अपना, है कि नहीं? क्योंकि वो ही इज नॉट प्राउड, ठीक है ना? वो अपना अहंकार नहीं, काम नहीं कर रहे हैं, मैं कोशिश किया नहीं हो पा रहा है, अभी मैं क्या करूं, ठीक है ना? अच्छा। मगर अर्थ और काम में उसका कोई गारंटी नहीं है, होगा नहीं होगा, और उसका डिसाइड करेगा कौन? प्रारब्ध, कर्म। अच्छा। हाँ जी सेंसी, that means we can think about doing something but cannot guarantee कि I will do. हाँ, उसका गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि सारे कर्म ये प्रारब्ध का ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपने कहा कि भाई मैं, है कि नहीं, मैं यहाँ से आपका जो 5 किलोमीटर रास्ता है कि नहीं, मैं चला आप पहुंच जाऊंगा, और 5 किलोमीटर आपने क्या बोला? मेरे 5 किलोमीटर तो है, मैं किसी भी से टैक्सी लेके पहुंच जाऊंगा, है कि नहीं? टैक्सी रास्ता में क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया, फिर आप क्या करेंगे, है कि नहीं? आप तो प्रतिज्ञा कर दिया कि मैं भाई टैक्सी, आपका मन में ये है कि टैक्सी में लेके पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना? तो टैक्सी एक्सीडेंट हो गया, फिर आपका प्रतिज्ञा क्या हुआ, है कि नहीं? तो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, ये डिपेंड किसका पर डिपेंड करता है? ये प्रारब्ध कर्म पर, पूरा प्रारब्ध कर्म। इसीलिए कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना? जी। आपने देखे होंगे इसको, ये देखिए अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा किया था, उनका जो शादी लास्ट में जो शादी किया था, किसका नाम? चित्रांगदा को उन्होंने प्रतिज्ञा किए थे कि मैं शादी कर रहा हूं, और मैं बहुत जल्दी जाके मैं अपना पूरा बारात के साथ आके तुम्हें साथ में लेके जाऊंगा, अब तो थोड़ा ठहर जाना, ये कह के वो गए। और जाने के बाद वो ये हो गया, क्या कहते, उनको तो 14 साल तो उनको वनवास करना पड़ा, ठीक है ना? तो 14 साल तो आ नहीं पाए, है कि नहीं? और उसका जो लड़का पैदा हुआ है उसका दुश्मन बन गया। अरे मेरा माँ को इन्होंने चीटिंग कर दिया, मेरा पिताजी ने, तो इसलिए उसका दुश्मन बन के उसको पूरा सबको मार रहा है आके, है कि नहीं? अभी क्यों हुआ ये सब? क्यों हुआ ऐसे? क्यों पता नहीं जी। हाँ, अर्जुन को पता। अर्जुन ने क्या कहा? अरे भाई मैं तो इतना बड़ा महान हूं, मैं जब भी जाऊं और पूरा वहां से पूरा बारात के साथ आके ये करके सब मैंने उसको लेके जाऊंगा, तो कह तो दिया, और बीच में ऐसा ही ये होने वाला है, इसको क्या पता है उसको, है कि नहीं? तो उसके बीच में क्या हुआ? वो लड़का पैदा हुआ है और उसने चैलेंज कर दिया कि मेरा माता को जिसने ऐसे ये कर दिया, चीटिंग कर दिया, मैं उसको भी देख लूंगा उसको, है कि नहीं? और सबको एक को मारा, उसने बैठ के मार भी दिया है कि नहीं? सबको मार दिया, क्योंकि उसको पता नहीं, इसके दोनों को पता नहीं है ना। अर्जुन को पता था कि ऐसे होने वाला है, ना उसका बेटा को पता है कि ऐसा ऐसा हुआ है कि नहीं? ये सब हुआ किसकी वजह से? प्रारब्ध की वजह से। अच्छा, ठीक है ना? हाँ जी। तो इसलिए क्या होने वाला हमारी जिंदगी में हमें आखिर तक पता नहीं है कि नहीं? लास्ट मोमेंट वी डोंट नो, है कि नहीं? होने के बाद अरे ऐसा क्यों हो गया, ये प्रारब्ध डिसाइड किया है। आपने क्या करेंगे? आप चाहते थे क्या और हो रहा है क्या? जो हो रहा है वही हुआ है कि नहीं? जी सेंसी। तो यू डोंट वांट टू वरी, जो हो रहा है जस्ट एक्सेप्ट इट, है कि नहीं? जी सर, थैंक यू सर। जी सर, बोलिए। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था कि क्या नाम, जो हनुमान जी हैं सर, वो शुद्ध चित्त हैं, तो उनको जो रघुनाथ जी की पत्नी सीता जी हैं, उनको ढूंढने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये मेरा क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ी बात है कि हनुमान जी को इतना टाइम क्यों लग रहा है कि नहीं? ये उनके लिए बड़ा टेस्ट है, क्योंकि हनुमान जी आप गए और फटाफट, हाँ अच्छा यही तो ये है, क्या कहता है, सीता जी वहां गया, सीधा जंप करके पहुंच गया और सीता जी के पास पहुंच गए, तो फिर क्या है? ये संसार का जो माया इतने जल्दी आपको करने नहीं देगा, है कि नहीं? माया आपको घुमाते घुमाते और थोड़ा टेस्ट करेगा अंदर में, है कि नहीं? तो उसके बार बार टेस्ट
पास करने के बाद प्राप्ति तो जरूर होगा, हनुमान जी जरूर सीता जी को ढूंढेंगे, ये राम जी को भी पता है, इसलिए उनको मुद्रिका देके भेजे हैं, ठीक है ना। मगर जाके सीधा वहां से हिंदुस्तान से लंका में वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ पे सीता जी बैठे हुए हैं, तो फिर मजा नहीं आएगा, है कि नहीं। किसको मजा नहीं आएगा? माया को मजा नहीं आएगा, इसलिए वो टेस्ट है कि नहीं। जैसे ड्रामा होता है ना, ड्रामा में क्या होता है कि बहुत सारे चीज है कि नहीं, सस्पेंस चलता है कि नहीं। थैंक यू थैंक यू। जैसे माया के साथ नारद जी को भी मजा नहीं आएगा जो शाप दिए थे, है कि नहीं। अगला अध्याय, हाँ संशय, अगला अध्याय पृष्ठ संख्या 48, अध्याय 13 सर्गः। सीता जी के नाश की आशंका से हनुमान जी की चिंता। श्री राम को सीता के न मिलने की सूचना देने से अनर्थ की संभावना देख हनुमान जी का न लौटने का निश्चय करके पुनः खोजने का विचार करना और अशोक वाटिका में ढूंढने के विषय में तरह तरह की बातें सोचना। वानर यूथपति हनुमान विमान से उतरकर महल के परकोटे पर चढ़ गए। महल के परकोटे पर चढ़ आए। वहां आकर वे मेघमाला के अंकों में चमकती हुई बिजली के समान बड़े वेग से इधर उधर घूमने लगे। फुटनोट: घनमाला में विद्युत की उपमा से यह ध्वनित होता है कि रावण का वह परकोटा इंद्रनीलमणि का बना हुआ था और उस पर सुवर्ण के समान और कांति वाले हनुमान जी विद्युत के समान प्रतीत होते थे। फुटनोट एंड्स। श्लोक संख्या 2। रावण के सभी घरों में एक बार पुनः चक्कर लगाकर जब कपिवर हनुमान जी ने जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा, तब वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, मैंने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए कई बार लंका को छान डाला, किंतु सर्वांग सुंदरी विदेह नंदिनी सीता मुझे कहीं नहीं दिखाई देती हैं। मैंने यहाँ के छोटे तालाब, पोखरे, सरोवर, सरिताएं, नदियां, पानी के आसपास के जंगल तथा दुर्गम पहाड़ सब देख डाले। इस नगर के आसपास की सारी भूमि खोज डाली, किंतु कहीं भी मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। गृध्रराज संपाति ने तो सीता जी को यहाँ रावण के महल में ही बताया था, फिर भी ना जाने क्यों वे यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। क्या रावण के द्वारा बलपूर्वक हर कर लाई हुई विदेह कुल नंदिनी मिथिलेश कुमारी जनक दुलारी सीता कभी विवश होकर रावण की सेवा में उपस्थित हो सकती हैं? यह असंभव है। श्लोक संख्या 6 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। क्या रावण के द्वारा बलपूर्वक हर कर लाई हुई विदेह कुल नंदिनी मिथिलेश कुमारी जनक दुलारी सीता कभी विवश होकर रावण की सेवा में उपस्थित हो सकती हैं? यह असंभव है। मैं तो समझता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के बाणों से भयभीत हो वह राक्षस जब सीता को लेकर शीघ्रता पूर्वक आकाश में उछला है। अगला पृष्ठ संख्या 49। आकाश में उछला है, उस समय
कहीं बीच में ही वे छूटकर गिर पड़ी हैं। अथवा यह भी संभव है कि जब आर्या सीता सिद्ध सेवित आकाश मार्ग से ले जाई जाती रही हूँ, उस समय समुद्र को देखकर भय के मारे उनका हृदय ही फटकर नीचे गिर पड़ा हो। अथवा यह भी मालूम होता है कि रावण के प्रबल वेग और उसकी भुजाओं के दृढ़ बंधन से पीड़ित होकर विशाल लोचना आर्या सीता ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय रावण उन्हें समुद्र के ऊपर लेकर जा रहा हो, उस समय जनक कुमारी सीता छटपटाकर समुद्र में गिर पड़ी हो। अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने शील की रक्षा में तत्पर हुई किसी सहायक बंधु की सहायता से वंचित तपस्विनी सीता को इस नीच रावण ने ही खा लिया हो। अथवा मन में दुष्ट भावना रखने वाली राक्षस राज रावण की पत्नियों ने ही कजरारे नेत्रों वाली साध्वी सीता को अपना आहार बना लिया होगा। हाय, श्री रामचंद्र जी के पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर तथा प्रफुल्ल कमल दल के सदृश नेत्र वाले मुख का चिंतन करती हुई दयनीय सीता इस संसार में चल बसी, इस संसार से चल बसी। हा राम, हा लक्ष्मण, हा अयोध्यापुरी, इस प्रकार पुकार पुकार कर बहुत विलाप करके मिथिलेश कुमारी विदेह नंदिनी सीता ने अपने शरीर को त्याग दिया होगा। अथवा मेरी समझ में यह आता है कि वे रावण के ही किसी गुप्त गृह में छिपकर रखी गई हैं। हाय, वहां वह बाला पिंजरे में बंद हुई मैना की तरह बारंबार आर्तनाद करती होगी, जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई है, जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई है और श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी है। वे नील कमल के से नेत्रों वाली सुमध्यमा सीता रावण के अधीन कैसे हो सकती हैं? श्लोक संख्या 16 फिर से पढ़ रहे हैं। जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई है और श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी हैं, वे नील कमल के से नेत्रों वाली सुमध्यमा सीता रावण के अधीन कैसे हो सकती हैं? ये समझ में आया? ये से ये श्लोक ये शायद हम पहले पढ़े थे एक जगह पे। हाँ से तो यहाँ कह रहे हैं वो सीता जनक के कुल में उत्पन्न हुई सीता जो श्री राम जी की पत्नी है, सुमध्यमा सीता रावण के अधीन कैसे हो सकती है? सुमध्यमा सीता क्या बताए थे समझे? पहले देखिए ये किसकी बेटी है? जनक जी की सेंस है। ये तो कोई साधारण जनक जी कोई साधारण व्यक्ति तो ही नहीं है। नहीं सेंस है, सारे ये सब आते हैं है कि नहीं? इतने महान जनक की बेटी है और किसकी पत्नी है? श्री राम जी की पत्नी है। राम जी की पत्नी है। हाँ। और फिर वो खुद का परिचय अभी तो ठीक है, बेटी तो होगी और पत्नी तो होगी, उनका खुद का परिचय क्या है? नील कमल के से नेत्रों वाली है। नील कमल नेत्रों वाली मतलब क्या? सुंदर सुंदर आंख है? नहीं से पहले हम यही बोलने वाले थे
सुंदर आंखें हैं, लेकिन कमल मतलब लोटस, तो जो राम को समर्पित हो। लोटस मतलब जो जानता है उसका और कौन सा उद्देश्य। लोटस है? ये यूजुअली जो नील कमल बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो हाँ। नील कमल, नील मतलब है कि नहीं, जैसे नीर, क्या कहते हैं उसको? नीर मतलब जल का शुद्धतम जल जो बोलते हैं, नीर। नील मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे है कि नहीं, जो राम की जो वर्ण है, कृष्ण का जो वर्ण है, शाम वर्ण, जो इन्फिनिट है कि नहीं, जो इन्फिनिट को देखने वाले हैं, नील कमल के आंख वाले, मतलब जो हु कैन सी दी इन्फिनिट, वो उनका परिचय है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे जो सीता है वो कैसे रावण से अधीन हो सकती है। रखने वाली है कि नहीं, ये तो संभव नहीं है। रावण कौन है और ये सीता कौन है कि नहीं। मतलब कोई कुल का मैच ही नहीं है, कहाँ कुलहीन रावण और कहाँ सीता जी। हाँ। जैसे आप यहाँ सुमध्यमा कहने का तात्पर्य क्या था? सुमध्यमा सीता, हमें तो उत्तमा लगा था वो, मतलब उत्तम या मध्यमा वैसे सेंटेंस में बोल रहे हैं क्या? ये कौन सा श्लोक नंबर? 16 से 16। जनकस्य कुले जाता राम पत्नी सुमध्यमा। वे नील कमल के से नेत्रों वाली सुमध्यमा सीता रावण के अधीन कैसे हो सकती हैं? सुमध्यमा किसको इसको क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा कमेंट्री देखना पड़ेगा। ठीक है सेंसे, किसका ऊपर ये वर्णन कर रहे हैं सुमध्यमा? श्योर सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 17। जनक किशोरी सीता चाहे गुप्त गृह में अदृश्य करके रखी गई हो, चाहे समुद्र में गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठी हो, अथवा श्री रामचंद्र जी के विरह का कष्ट न सह सकने के कारण उन्होंने मृत्यु की शरण ली हो, किसी भी दशा में श्री रामचंद्र जी को इस बात की सूचना देना उचित न होगा, क्योंकि वे अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। इस समाचार के बताने में भी दोष है और न बताने में भी दोष की संभावना है। ऐसी दशा में किस उपाय से काम लेना चाहिए? मुझे तो बताना और न बताना दोनों ही दुष्कर प्रतीत होते हैं। ऐसी दशा में जब कोई भी कार्य करना दुष्कर प्रतीत होता है, तब मेरे लिए इस समय के अनुसार क्या करना उचित होगा? इन्हीं बातों पर हनुमान जी बारंबार विचार करने लगे। उन्होंने फिर सोचा, यदि मैं सीता जी को देखे बिना ही यहाँ से वानर राज की पुरी किष्किंधा को लौट जाऊंगा, तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाएगा? फिर तो मेरा यह समुद्र लंघन, लंका में प्रवेश और राक्षसों को देखना सब व्यर्थ हो जाएगा। किष्किंधा में पहुंचने पर मुझसे मिलकर सुग्रीव, दूसरे दूसरे वानर तथा वे दोनों दशरथ राजकुमार भी क्या कहेंगे? अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 50। यदि वहां जाकर मैं श्री रामचंद्र जी से यह कठोर बात कह दूं कि मुझे सीता का दर्शन नहीं हुआ, तो वे प्राणों का परित्याग कर देंगे। सीता जी के विषय में ऐसे रूखे, कठोर, तीखे और इंद्रियों को संताप देने वाले दुर्वचन को सुनकर वे कदापि जीवित नहीं रहेंगे। उन्हें संकट में पड़कर प्राणों के परित्याग का संकल्प करते देख उनके प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले बुद्धिमान लक्ष्मण भी
जीवित नहीं रहेंगे। अपने इन दो भाइयों के विनाश का समाचार सुनकर भरत भी प्राण त्याग देंगे और भरत की मृत्यु देखकर शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार चारों पुत्रों की मृत्यु हुई देख कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी ये तीनों माताएं भी निस्संदेह प्राण दे देंगी। कृतज्ञ और सत्य प्रतिज्ञ वानर राज सुग्रीव भी जब श्री रामचंद्र जी को ऐसी अवस्था में देखेंगे तो स्वयं भी प्राण विसर्जन कर देंगे। तत्पश्चात पति शोक से पीड़ित हो दुखित चित्त, दीन, व्यथित और आनंद शून्य हुई तपस्वी रुमा भी जान दे देगी। फिर तो रानी तारा भी जीवित नहीं रहेगी। वे वाली के विरह जनित दुख से तो पीड़ित थी ही, इस नूतन शोक से कातर हो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। माता पिता के विनाश और सुग्रीव के मरण जनित संकट से पीड़ित हो कुमार अंगद भी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। तदनंतर स्वामी के दुख से पीड़ित हुए सारे वानर अपने हाथों और मुक्कों से सिर पीटने लगेंगे। यशस्वी वानर राज ने सांत्वना पूर्ण वचनों और दान मान से जिनका लालन पालन किया था, वे वानर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। ऐसी अवस्था में शेष वानर वनों, पर्वतों और गुफाओं में एकत्र होकर फिर कभी क्रीड़ा विहार का आनंद नहीं लेंगे। अपने राजा के शोक से पीड़ित हो सब वानर अपने पुत्र, स्त्री और मंत्रियों सहित पर्वतों के शिखरों से नीचे सम अथवा विषम स्थानों में गिर कर प्राण दे देंगे। सिंसे सब चीज कनेक्टेड है क्या? मतलब एक सीता जी, इन सब का उद्देश्य सीता जी नहीं मिलेंगे तो हाँ सारे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? उद्देश्य तो क्लियर है पूरा। पहले हाँ, तो सीता जी नहीं मिलेगी तो राम जी का जिंदगी में अभी परित्याग कर देंगे अपने जीवन, मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना? परित्याग कर देंगे शरीर को। फिर राम जी नहीं रहेंगे तो लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे, लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे तो भरत नहीं रहेंगे, भरत नहीं तो शत्रुघ्न नहीं रहेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे करते 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 ये सब तो क्या हुआ, उसका मतलब है कि नहीं? हमारे जिंदगी में शांति नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, तो फिर जीवन का कोई अर्थ ही लाइफ का मतलब क्या है? हाँ। है कि नहीं? जितने ज्ञान, ये ज्ञान का सारे का क्या चाहता है ज्ञान? कि हम शांति मिले, मोक्ष मिले, ठीक है ना? तो मोक्ष नहीं मिलने के बाद, शांति नहीं मिलने से ये सारे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, वैराग्य का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? हाँ सर, थैंक यू सर। दे आर ऑल कनेक्टेड टू दी मोक्ष, सब मोक्ष से जुड़े हुए हैं सब, है कि नहीं? शांति से सब जुड़े हुए हैं। हाँ, सिंसे एक मिनट, सब लोग शांति से जुड़े हैं, लेकिन शांति जीवन में आई है विवाह के पश्चात। आई मीन आदि भौतिक लेवल में सोचे तो, मतलब जब राम जी और सीता जी जुड़े हैं तो उससे पहले वो नॉर्मल गृहस्थ जीवन से पहले वो क्या सिर्फ अपना जीवन जी रहे थे क्या राम जी? उस टाइम तक उद्देश्य शांति का क्लियर नहीं था। ये जो राम और सीता के अलग थे क्या? अच्छा संजय, नहीं संजय, वो हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है ना? हाँ, एक जरूर है कि कुछ समय दिखाई नहीं पड़ा था, है कि नहीं? हाँ। सीता जी बाहर थे और राम जी अलग थे, ठीक है ना? और उसके बाद भी क्या होगा? सीता राम का फिर विच्छेद हो जाएगा, है कि नहीं? तो
ये बाहर से होता है, अंदर से नहीं होता है कि नहीं? अच्छा अच्छा, अब समझ बात को। हाँ, अभी देखिए, ये तुलसीदास जी क्या करते हैं कि जब एक बार राम सीता का जो मिलन हो जाता है, उसके बाद रामायण बंद कर देते हैं। विच्छेद नहीं करते हैं। हाँ, रामायण ही लिखते नहीं, बंद कर दिया। उनका रामायण वहीं से खत्म हो गया, है कि नहीं? हैप्पी क्यों? एंडिंग। अरे भाई, मेरा माता पिता का जो संबंध हो गया, और फिर उसके बाद हम क्यों लिखेंगे उसको? उनका रामायण वहां से बंद ही हो गया। है कि नहीं? हाँ सच्चा, मगर वो हमेशा साथ में ही रहते हैं, ठीक है ना? कभी उनका अलग नहीं होता है, ठीक है ना? मनुष्य के लिए अलग लगता है, मगर सीताराम कभी अलग नहीं, है कि नहीं? वो अलग नहीं रहते हैं। थैंक यू ठीक है। सच्चा। श्लोक संख्या 35। अपने राजा के शोक से पीड़ित हो सब वानर अपने पुत्र, स्त्री और मंत्रियों सहित पर्वतों के शिखरों से नीचे सम अथवा विषम स्थानों में गिरकर प्राण दे देंगे, अथवा सारे विष पी लेंगे, या फांसी लगा लेंगे, या जलती आग में प्रवेश कर जाएंगे, उपवास करने लगेंगे, अथवा अपने ही शरीर में छुरा भोंक लेंगे। मेरे वहां जाने पर मैं समझता हूं बड़ा भयंकर आर्तनाद होने लगेगा, इक्ष्वाकु कुल का नाश और वानरों का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को तो नहीं जाऊंगा। मिथिलेश कुमारी सीता को देखे बिना मैं सुग्रीव का भी दर्शन नहीं कर सकूंगा। यदि मैं यही रहूं और वहां ना जाऊं तो मेरी आशा लगाए वे दोनों धर्मात्मा महारथी बंधु प्राण धारण किए रहेंगे और वे वेगशाली वानर भी जीवित रहेंगे। अगला पृष्ठ संख्या 51। जानकी जी का दर्शन न मिलने पर मैं यहाँ वानप्रस्थी हो जाऊंगा। जानकी जी का दर्शन न मिलने पर मैं यहाँ वानप्रस्थी हो जाऊंगा। मेरे हाथ पर अपने आप जो फल आदि खाद्य वस्तु प्राप्त हो जाएंगी उसी को खाकर रहूंगा, या परीक्षा से मेरे मुंह में जो फल आदि खाद्य वस्तु पड़ जाएगी उसी से निर्वाह करूंगा, तथा शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करूंगा, अथवा सागर तटवर्ती स्थान में जहां फल मूल और जल की अधिकता होती है मैं चिता बनाकर जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा, अथवा आमरण उपवास के लिए बैठकर लिंग शरीरधारी जीवात्मा का शरीर से वियोग कराने के प्रयत्न में लगे हुए मेरे शरीर को कौवे तथा हिंसक जंतु अपना आहार बना लेंगे। यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी खुशी जल समाधि ले लूंगा। मेरे विचार से इस तरह जल प्रवेश करके परलोक गमन करना ऋषियों की दृष्टि में भी उत्तम ही है। जिसका प्रारंभ शुभ है ऐसी सुभगा, यशस्विनी और मेरी कीर्तिमाला रूपा यह दीर्घ रात्रि भी सीता जी को देखे बिना ही बीत चली, अथवा अब मैं नियम पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करने वाला तपस्वी हो जाऊंगा, किंतु उस असित लोचना सीता को देखे बिना यहाँ से कदापि नहीं लौटूंगा।
यदि सीता का पता लगाए बिना ही मैं लौट जाऊं तो समस्त वानरों सहित अंगद जीवित नहीं रहेंगे। इस जीवन का नाश कर देने में बहुत से दोष हैं। जो पुरुष जीवित रहता है वह कभी ना कभी अवश्य कल्याण का भागी होता है। अतः मैं इन प्राणों को धारण किए रहूंगा। जीवित रहने पर अभीष्ट वस्तु अथवा सुख की प्राप्ति अवश्यंभावी है। इस तरह मन में अनेक प्रकार के दुख धारण किए कपि कुंजर हनुमान जी शोक का पार ना पा सके। तदनंतर धैर्यवान कपि श्रेष्ठ हनुमान ने पराक्रम का सहारा लेकर सोचा, अथवा महाबली दशमुख रावण का ही वध क्यों न कर डालूं। भले ही सीता का अपहरण हो गया हो, इस रावण को मार डालने से उस वैर का भरपूर बदला सध जाएगा। अथवा इसे उठाकर समुद्र के ऊपर ऊपर से ले जाऊं और जैसे पशुपति रुद्र या अग्नि को पशु अर्पित किया जाए, उसी प्रकार श्री राम के हाथ में इसको सौंप दूं। इस प्रकार सीता जी को ना पाकर वे चिंता में निमग्न हो गए। उनका मन सीता के ध्यान और शोक में डूब गया। फिर वे वानर वीर इस प्रकार विचार करने लगे, जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन ना कर लूंगा, तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूंगा। तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूंगा। यदि संपाति के कहने से भी मैं श्री राम को यहाँ बुला ले आऊं, तो अपनी पत्नी को यहाँ ना देखने पर श्री रघुनाथ जी समस्त वानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। श्लोक संख्या 53 फिर से पढ़ रहे हैं। यदि संपाति के कहने से भी मैं श्री राम को यहाँ बुला ले आऊं, तो अपनी पत्नी को यहाँ ना देखने पर श्री रघुनाथ जी समस्त वानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। अतः यही नियमित आहार और इंद्रियों के संयम पूर्वक निवास करूंगा। मेरे कारण वे समस्त नर और वानर नष्ट ना हो। इधर यह बहुत बड़ी अशोक वाटिका है। इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं। इसमें मैंने अभी तक अनुसंधान। नर और वानर कह रहे हैं। नर किसको कह रहा है, वानर किसको कह रहे हैं? नर तो राम जी के लिए ही कहेंगे ना, और वानर यहाँ पे अयोध्या में रहने वाले को नर कहा गया यहाँ पे, और किष्किंधा में रहने वाले को वानर कहा गया। ठीक है, नर और वानर। किष्किंधा वासी को वानर, अयोध्या वासी को नर। ठीक है ना? हाँ संजय आपने किष्किंधा को बताए थे कौशल बॉडी ना, तो कौशल बॉडी में वानर, अच्छा बेसिकली आप इसको ये समझ रहे भी है कि नहीं, ये जो अपना कारण शरीर, हाँ, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ठीक है ना, इसके हिसाब से। अच्छा। तो जो कारण शरीर में है वो वानर के रूप में है। अच्छा ओके से श्लोक संख्या 54 एक बार फिर से पढ़ते हैं। अतः यही नियमित आहार और इंद्रियों के संयम पूर्वक निवास करूंगा। मेरे कारण वे समस्त नर और वानर नष्ट ना हो। अच्छा, इधर यह बहुत बड़ी अशोक वाटिका है। इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं। इसमें मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चल कर ढूंढूंगा। अगला पृष्ठ
पृष्ठ संख्या 52। राक्षसों के शोक को बढ़ाने वाला मैं यहाँ से वसु, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार और मरुद गणों को नमस्कार करके अशोक वाटिका में चलूंगा। फिर से पढ़ रहे 56 नंबर। राक्षसों के शोक को बढ़ाने वाला मैं यहाँ से वसु, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार और मरुद गणों को नमस्कार करके अशोक वाटिका में चलूंगा। वहां समस्त राक्षस। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? जी, ये बोल रहे हैं कि मैं अशोक वाटिका में चलूंगा, मतलब आपने एक बार समझाए थे कि जहाँ ये शोक नहीं है, जहाँ शांति है। तो किसको अभी किसको नमस्कार करके? 33 कोटि। हाँ, 33 कोटि, 33 कोटि देवता को नमस्कार करके, ठीक है ना? तो सारे 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार को नमस्कार करके हो जाएंगे। और यहाँ पे जोड़ दिया किसको? मरुद गण को जोड़ा है। हाँ, ठीक है ना? पवन पुत्र है ना सिंसे, तो भाइयों को जोड़ दिया। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 56 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। राक्षसों के शोक को बढ़ाने वाला मैं यहाँ से वसु, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार और मरुद गणों को नमस्कार करके अशोक वाटिका में चलूंगा। वहां समस्त राक्षसों को जीत कर जैसे तपस्वी को सिद्धि प्रदान की सोनाली जी है क्या? सोनाली जी है? जी सेंसे। 33 करोड़ देवता कौन कौन है? सेंसे ये 33 करोड़ देवता बोले या 33 प्रकार के देवता बोले, इस हिसाब से रहता है ना सेंसे। तो 8 वसु हो गए सेंसे, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार, इस तरीके से 33 कंप्लीट होते हैं ना सेंसे। राइट, ठीक है, 33 वैरायटी, ठीक है ना? हाँ जी जी जी। फिर यहाँ पे जोड़ा हुआ किसको? मरुद गणों को, 49 मरुद गणों को। जी जी। संसे एक बात पूछनी थी। संसे पीछे के से भी मतलब श्लोक गए थे, उसमें हनुमान जी ने मतलब पूरा प्रयास किया और वो एक पूरे प्रयास के बाद में वो ये सारी चीजें विचार करने लगे कि मैं नहीं ढूंढ पाया और ऐसा ऐसा होगा अगर मैं बिना ढूंढे पहुंचा या मैंने इसे सूचना दी तो ही थॉट अबाउट ऑल नेगेटिव पॉइंट्स देयर। नेगेटिव नहीं है, इसको आप नेगेटिव मत समझिए। इसको ये है कि ये आपका प्रयास का, ये आपने बड़ी कोशिश किया और नहीं मिलने के बाद जो मन में जो भावना आता है वही प्रकाश कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना? he is trying his best but is not giving it up, है कि नहीं? मुझे नहीं मिलने पर मैं जो कुछ करने के लिए आई एम रेडी टू डू सैक्रिफाइस एवरीथिंग। आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माय बॉडी, माय माइंड, my life. I could sacrifice everything to achieve my goal. ठीक है ना? So it's not negative. सेंसे वही एक विशेषता। So are you ready to sacrifice everything? जी जी सेंसे। Are you ready to sacrifice everything for Kartiri? बोलिए। हाँ, जी वही जानना चाह रहे थे कि हनुमान जी की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिससे वे फिर से उस शोध में जुट गए। He didn't give up, जो आपने बताया ना। नहीं, देखिए कि सक्सेस का व्हाट इज द की ऑफ ऑल सक्सेस? It is try again and again. It's called perseverance. Perseverance is the key for all success. Material success, spiritual success, every success. छोड़ना नहीं है, लेकिन लगातार कोशिश जारी रखना है। ठीक है ना? अच्छा, जी सर। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 57। वहां समस्त राक्षसों को जीत कर जैसे तपस्वी को सिद्धि प्रदान की जाती है, इसी प्रकार
श्री रामचंद्र जी के हाथ में इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाली देवी सीता को सौंप दूंगा। इस प्रकार 2 घड़ी तक सोच विचार कर चिंता से शिथिल इंद्रिय वाले महाबाहु पवन कुमार हनुमान सहसा उठकर खड़े हो गए और देवताओं को नमस्कार करते हुए बोले, लक्ष्मण सहित श्री राम को नमस्कार है। जनक नंदिनी सीता देवी को भी नमस्कार है। रुद्र, इंद्र, यम और वायु देवता को नमस्कार है तथा चंद्रमा, अग्नि एवं मरुद गणों को भी नमस्कार है। इस प्रकार उन सबको तथा सुग्रीव को भी नमस्कार करके पवन कुमार हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात करके अशोक वाटिका में जाने को उद्यत हुए। उन वानर वीर पवन कुमार ने पहले मन के द्वारा ही उस सुंदर अशोक वाटिका में जाकर भावी कर्तव्य का इस प्रकार चिंतन किया। वह पुण्यमयी अशोक वाटिका सींचने, कोड़ने आदि सब प्रकार के संस्कारों से संवारी गई है। वह दूसरे दूसरे वनों से भी घिरी हुई है, अतः उसकी रक्षा के लिए वहां निश्चय ही बहुत से राक्षस तैनात किए गए होंगे। राक्षस राज के नियुक्त किए हुए रक्षक अवश्य ही वहां के वृक्षों की रक्षा करते होंगे। इसलिए जगत के प्राण स्वरूप भगवान वायुदेव भी वहां अधिक वेग से नहीं बहते होंगे। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि तथा रावण से अदृश्य रहने के लिए अपने शरीर को संकुचित करके छोटा बना लिया है। मुझे इस कार्य में ऋषियों सहित समस्त देवता सिद्धि सफलता प्रदान करें। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, अन्य देवगण, तपोनिष्ठ महर्षि, अग्निदेव, वायु तथा वज्रधारी इंद्र भी मुझे सफलता प्रदान करें। पाशधारी वरुण, सोम, आदित्य, महात्मा अश्विनी कुमार, समस्त मरुदगण, संपूर्ण भूत और भूतों के अधिपति तथा और भी जो मार्ग में दिखने वाले एवं ना दिखने वाले देवता हैं, वे सब मुझे सिद्धि प्रदान करेंगे। जिसकी नाक ऊंची और दांत सफेद हैं, जिसमें चेचक आदि के दाग नहीं हैं, जहां पवित्र मुस्कान की छटा छाई रहती है, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित होते हैं तथा जो निष्कलंक कलाधर के तुल्य कमनीय कांति से युक्त है, वह आर्या सीता का मुख मुझे कब दिखाई देगा। इस क्षुद्र, नीच, नृशंस रूपधारी और अत्यंत दारुण होने पर भी अलंकार युक्त विश्वसनीय वेश धारण करने वाले रावण ने उस तपस्विनी अबला को बलात् अपने अधीन कर लिया है। अब किस प्रकार वह मेरे दृष्टिपथ में आ सकती है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, बस बंद करते हैं। प्रणाम सिंसे। नमस्ते सिंसे। नमस्ते नमस्ते प्रणाम सेंसे। नमस्ते सेंसे। प्रणाम सेंसे। प्रणाम प्रणाम।